वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीकली लेसन। सो स्टूडेंट्स, आज जो है हम इस लेसन में कवर करने वाले हैं अपने फंक्शन के टॉपिक को, जो कि मैथमेटिक्स का बहुत ही फेमस टॉपिक है और उसको हम जो है क्लियर समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा जो है बात करते हैं फंक्शन की। ये फंक्शन जो है क्या होता है फंक्शन? फंक्शन की बेसिक सी डिफिनेशन अगर समझें तो वैसे तो फंक्शन जो है कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इसमें डाउट रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज है इसमें जो हमें समझ नहीं आ रही। और फंक्शन मतलब मामा और चाचा की शादी नहीं, ठीक है, ये मैथ वाला फंक्शन है। तो फंक्शन की एक बड़ी सिंपल सी डिफिनेशन है। अगर पहले हम फंक्शन को थोड़ा सा समझें, वैसे तो आज हम जो मेजरली फोकस करेंगे जिस पर वो है अपना वन फंक्शन, बट एक बार थोड़ा सा फंक्शन को भी समझ लेते हैं। ठीक है, जस्ट क्विक रिवीजन के तरीके से फंक्शन को अगर आप समझना चाहते हो तो आप ये मान के चलो कि एक प्रकार का ऐसा रिलेशन होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर ये ए सेट से बी सेट की मैपिंग है, ठीक है, ए सेट से बी सेट की मैपिंग है। मैपिंग मतलब कोई मुश्किल काम नहीं, ए सेट वाले एलिमेंट बी सेट वाले एलिमेंट से रिलेट होते हैं, दैट्स सिंपल। ठीक है, ए सेट वाले बी वाले सेट से रिलेट होंगे एलिमेंट्स। तो अगर ये मैपिंग ए से बी है तो हम इसको फंक्शन तब कहेंगे। ठीक है, हम इसको फंक्शन तब कहेंगे जब एवरी डोमेन हैज यूनिक इमेज। ठीक है, एवरी डोमेन हैज यूनिक इमेज। सिंपल 5 वर्ड्स की डिफिनेशन है ये फंक्शन की, इसको समझना है बस, कोई और दिमाग लगाने वाली बात नहीं। ठीक है, फंक्शन क्या है? फंक्शन इज द स्पेशल रिलेशन इन विच एवरी डोमेन हैज यूनिक इमेज। ठीक है, डोमेन वगैरह क्या है जल्दी समझते हैं। तो अगर फंक्शन है कोई f such that a to b, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है तो a वाले सेट को हम क्या कहते हैं? डोमेन। a वाला सेट क्या है? डोमेन। b वाले सेट को हम कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो सर फिर इमेज क्या है आगे समझाते हैं। अब ध्यान से देखो, ये फंक्शन की मैपिंग है f such that a to b। फंक्शन ये तब बनेगा जब एवरी डोमेन की क्या होगी? यूनिक इमेज होगी। हर डोमेन की यूनिक इमेज मतलब एक डोमेन की एक से ज्यादा इमेज पॉसिबल नहीं है। दैट्स द मेन पॉइंट। ठीक है, कि एक डोमेन की एक से ज्यादा इमेज पॉसिबल नहीं है। अगर एक डोमेन की एक से ज्यादा इमेज होंगी तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। दैट्स सिंपल है। इसका मीनिंग समझते हैं। अब मान लो इस फंक्शन को मैंने डिफाइन किया, तो ए वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम डोमेन कहेंगे और हम मान लेते हैं कि वो x है। ठीक है, x कोई भी होगा। इट मींस व्हाट? कि x बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब इस x एलिमेंट को हम जब फंक्शन में रखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा या इसका जो इमेज मिलेगा वो y है। ठीक है, इसलिए इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? y is equal to fx। x is what? डोमेन। y is what? रेंज। मोस्टली होता क्या है कि रेंज हो सकता है कि कोडोमेन का एक सबसेट हो, कभी पूरा रेंज कोडोमेन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। ठीक है, दोनों सिचुएशन है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन इन विच एवरी डोमेन हैज यूनिक इमेज। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक बार मैपिंग से समझते हैं। मान लो ये ए सेट है और ये बी सेट है। ठीक है, यहां पर 1 2 3 एंड ए बी सी, इस तरीके से ये डोमेन का सेट है, ये कोडोमेन का सेट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 1 ए से रिलेट है, 2 बी से रिलेट है, 3 सी से रिलेट है। तो क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? एग्जैक्टली फंक्शन है। बिकॉज अब देखो, पहली चीज सिर्फ दो बातें हैं, एवरी डोमेन यूनिक इमेज। एक तो कोई डोमेन नहीं छूटना चाहिए और हर डोमेन की इमेज क्या होनी चाहिए? यूनिक। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो इसमें कोई डोमेन नहीं छूट रही है, ए के सारे एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है। और आप देखो हर डोमेन की एक इमेज है, 1 की ए है, 2 की बी है, 3 की सी है। ठीक है, इसी को तो हम रिलेशन में कार्टेशियन सेट में लिखते हैं, लाइक a क्रॉस b इज इक्वल टू, इसको अगर लिखोगे आप फंक्शन के हिसाब से तो 1a 2b 3c लाइक दैट। ठीक है, अब इसको मान लो एक और पिक्चर में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या कि 2 की मैपिंग नहीं हुई और 1 वाला b से रिलेट हो गया। अब ये फंक्शन है क्या? एग्जैक्टली नॉट। उसके दो रीजन। पहला तो एक हमने डोमेन छोड़ दिया, आप डोमेन नहीं छोड़ सकते। आपने डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा छोड़ दिया जिसकी कोई इमेज नहीं है, तब तो वो फंक्शन है नहीं, बिकॉज व्हाट? एवरी डोमेन। श्योर। दूसरा ये भी है प्रॉब्लम कि आपने एक डोमेन की दो इमेज बना दी, एक डोमेन की दो इमेज, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब एक और पिक्चर देखते हैं। ठीक है, फंक्शन पे डिटेल्ड वीडियो अगर आप सजेस्ट करोगे तो मैं कभी और बताऊंगा, मैं सिर्फ एक जल्दी से क्विक रिवीजन करा रहा हूं। अब मान लो इस बार क्या हुआ कि 1 ए से रिलेटेड और 2 भी ए से रिलेटेड। अब क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन है या नहीं? ध्यान से देखते हैं।
सबसे पहली ये कंडीशन एवरी डोमेन, 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है, बिल्कुल सही, ये कंडीशन प्रूफ है। यूनिक इमेज, अब यूनिक इमेज का मतलब देखो 1 की इमेज कौन सी है, ए, 1 की इमेज ए, क्या 1 की 2 इमेज है, नहीं। 2 की इमेज ए, क्या 2 की 2 इमेज है, नहीं। 3 की इमेज सी, 3 की भी इमेज, एग्जैक्टली दिस इज फंक्शन, ये फंक्शन है। इट मींस व्हाट, आप देखो इस डोमेन की तो एक ही इमेज है ना, 2 की भी 1 इमेज, 1 की भी 1 इमेज। सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक से ज्यादा डोमेन की सेम इमेज हो, एक से ज्यादा डोमेन की सेम इमेज हो, बट ये पॉसिबल नहीं है कि सेम इमेज की एक से ज्यादा डोमेन। दैट इज द मेन क्रक्स, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। इट मींस आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि इसमें ये एरो पॉसिबल है, देखो 2 डोमेन की एक इमेज हो सकती है, दिस इज फंक्शन, ये पॉसिबल है, 2 डोमेन की एक इमेज ये हो सकता है, बट ये एरो एक डोमेन की 2 इमेज ये पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, सिंपलेस्ट। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे मैं इसका एक बहुत अच्छा सा आपको एग्जांपल दिखाता हूं फंक्शन का। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, या कोई भी इवन पॉलिनोमियल पूरी दुनिया का कोई भी, सारे इस चीज को प्रूव करेंगे। अब मान लो एक बार मैंने, और मान लेते हैं कि फंक्शन R2R है ना, रियल नंबर से रियल नंबर। अब इस बार मान लो कि हमने x की वैल्यू एक बार 1 रखी, तो अगर इसकी वैल्यू फंक्शन में रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, यानी 1 डोमेन के लिए इमेज 1। अब दूसरी बार मैंने क्या किया, x की वैल्यू -1 रखी, तो इस बार -1 का स्क्वायर के फंक्शन में रखा तो भी कितना आया 1, सेम आया। सिंपल थिंग, ये वही केस है कि 2 अलग अलग डोमेन है बट दोनों की इमेज क्या है, सेम, ये पॉसिबल है, दिस इज फंक्शन बट दिस इज नॉट फंक्शन, ठीक है। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है फंक्शन को समझने के लिए, ये फंक्शन का एक क्विक आइडिया था, आई होप आपको बेटर समझ आ गया होगा, ठीक है। ए इज व्हाट, डोमेन, बी इज कोडोमेन, और x की वैल्यू रखने पर x सारा पूरा का पूरा a जो है वो x में आएगा, ठीक है। हर डोमेन की वैल्यू होनी ही चाहिए, आप डोमेन नहीं छोड़ सकते, यू कांट लेफ्ट एनी डोमेन एलिमेंट, ओके। तो इसके लिए जो y की वैल्यू आएगी वही क्या बन जाएगी, इमेज। तो ये था फंक्शन का क्विक आइडिया जो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी फंक्शन को और डिटेल से किसी और लेसन में कवर करेंगे, इसके टाइप्स भी बहुत सारे। अभी मेनली फंक्शन को जल्दी से रिवीजन करके हमें मेनली 1-1 फंक्शन तक देखना था, क्योंकि हमने अपने स्टूडेंट्स को क्लास में यहां तक कवर किया था, ठीक है। अब देखो 1-1 फंक्शन हम यहाँ के, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम फंक्शन का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनको बांटना स्टार्ट करते हैं अलग अलग तरीके से। तो क्लासिफिकेशन में हम इनको 4 टाइप के पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहला कौन सा है, 1-1 फंक्शन। सेकेंड हम कहेंगे मेनी वन फंक्शन, मेनी वन वही फंक्शन होगा जो 1-1 नहीं होगा। थर्ड ऑन टू फंक्शन, एंड फोर्थ वन इन टू, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के फंक्शन की क्लासिफिकेशन है जिसको हम डिटेल से कवर करेंगे। आज हम पहले 1-1 फंक्शन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बातचीत हमारी होगी वो होगी 1-1 फंक्शन, ठीक है। बाकियों को हम फिर कभी देखेंगे। अब 1-1 फंक्शन की बात करते हैं। 1-1 फंक्शन क्या होना चाहिए, नाम इसका बहुत जो है अच्छा है ना, 1-1 फंक्शन। इसको कई लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इज इट। 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब 1-1 फंक्शन क्या है इसको समझने का ट्राई करते हैं। और देखो बहुत आसान सी बात है, अभी हमने जस्ट अभी जब हमने फंक्शन का डिस्कशन किया तो हमने क्या सीखा था कि भैया कोई भी रिलेशन फंक्शन तब बनेगा जब हर डोमेन की यूनिक इमेज होगी, ठीक है। ये भी हमने सीखा था कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा डोमेन की भी सेम इमेज हो सकती है, ये लाइन दिमाग में रखो। एक से ज्यादा डोमेन की सेम इमेज पॉसिबल है, बट सेम इमेज की एक से ज्यादा डोमेन पॉसिबल नहीं है, फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन हमने आपसे क्या कहा, फंक्शन वो तब भी होगा जब एक से ज्यादा डोमेन की भी सेम इमेज होगी, बट 1-1 ये नहीं चाहता। 1-1 कहता है 1 डोमेन 1 इमेज, 1 डोमेन 1 इमेज। इट मीन्स व्हाट कि एक डोमेन के लिए एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी हमने पीछे कौन सा देखा था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसमें x की वैल्यू +1 और -1 दोनों के लिए ही इमेज क्या आ रही थी 1। तो क्या ये फंक्शन 1-1 है, नहीं, बिकॉज इसमें 2 डोमेन की सेम इमेज आ रही है। 1-1 फंक्शन सिर्फ ये कहता है कि एवरी डोमेन एलिमेंट हैज यूनिक इमेज,
ये फंक्शन क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आप ये कह सकते हो कि एवरी इमेज एलिमेंट हैव यूनिक डोमेन एलिमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। एवरी डिफिनेशन जितना शॉर्ट में समझेंगे उतना बेटर होगा। ठीक है, मोस्टली किताबों में बहुत हायर इंग्लिश वाली डिफिनेशन होती है और लड़के जो है उसके ग्रामर में परेशान रहते हैं। तो वन वन फंक्शन की डिफिनेशन एकदम शॉर्ट है। एवरी इमेज एलिमेंट हैव यूनिक डोमेन एलिमेंट। ठीक है, ये वन वन की डिफिनेशन है। एक डोमेन की एक ही इमेज हो सकती है, एक से ज्यादा डोमेन की सेम इमेज नहीं होगी। एक से ज्यादा डोमेन की सेम इमेज होंगी और अगर लाइक जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वो फंक्शन फिर कौन सा बनेगा? मेनी वन। नाम से ही जाएगा ना, वन वन मतलब वन डोमेन की वन इमेज, और अगर मेनी वन है तो इट मींस मेनी डोमेन की वन इमेज। सिंपल, नाम से जाएगा। वेल, ये तो हो गया। चलो ठीक है, हमने आपसे कह दिया वन वन फंक्शन और आपको समझ भी आ गया होगा। जैसे एक आध एग्जांपल भी इसका जल्दी से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ठीक है, फंक्शन r से r में डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर। अब y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 को ध्यान से देखो। आप इसमें x की कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी वैल्यू। अगर आप x की वैल्यू अलग रखोगे तो आपको y की वैल्यू भी डिफरेंट ही मिलने वाली है। इट मींस व्हाट? कि ये फंक्शन वन वन है, ये फंक्शन इंजेक्टिव है। दैट इज द आइडिया। ठीक है, ठीक है, ये हमें समझ आ गया कि वन वन फंक्शन क्या होता है। अब एक बात आती है कि हम ये पता कैसे करेंगे कि कोई फंक्शन वन वन है। ठीक है, हाउ कैन वी नो और हाउ कैन वी प्रूव दैट एनी फंक्शन इज वन वन? तो इसके तीन तरीके हैं फॉर पता करने के लिए या प्रूव करने के लिए। तीन तरीके, 3 वेज। अब इन 3 वेज को मैं किस तरीके से देखता हूं आप ये समझो। सबसे पहला तो है ट्रेडिशनल तरीका, ये भैया कन्वेंशनल तरीका है, एनसीईआरटी वाला तरीका भी आप कह सकते हो उसको। ये जो है स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए आपको प्रूफ करना पड़ता है थोड़ा सा बड़े फॉर्म में, और ये ट्रेडिशनल तरीका है। इसको ये आपके बोर्ड के लिए बहुत काम आने वाला, बट अगर आप इसको कंपटीशन में अप्लाई करोगे तो फिर ओएमआर सेट कब भरोगे? सिंपल। फिर 3 वेज में पहला तरीका है ट्रेडिशनल, दूसरा तरीका है ये थोड़ा सा स्मार्टेस्ट है, स्मार्ट कह लेते हैं ना, स्मार्ट वे है, और तीसरा तरीका स्मार्टेस्ट है। अच्छा, ये तो इंग्लिश है ना? नहीं, ये क्विक है, ये क्विकेस्ट है ना। इससे जल्दी से पता लगेगा, इससे बहुत जल्दी से पता लगेगा। तो 3 वेज को हमें कवर करना है इस वीडियो में। मेरा आइडिया है कि मैं सिर्फ एक तरीका बताऊंगा, ट्रेडिशनल एनसीईआरटी वाला। स्मार्ट दूसरे वेज के लिए एक अलग वीडियो और तीसरे वेज के लिए अलग वीडियो। ठीक है, क्योंकि उनमें कुछ एग्जाम्पल्स। नाउ सी, तो सबसे पहले तरीके पे चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट वे, कुछ नया सीखना है। क्लास में हमने सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके ही देखा। अब देखो, एनसीईआरटी वाला तरीका ये कहता है कि अगर आपको किसी फंक्शन को वन वन प्रूफ करना है, किसी भी फंक्शन को वन वन प्रूफ करना है, तो आप ये करो, लेट मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन है, और हमसे किसी ने कहा कि आप ये दिखाओ, ये प्रूफ करो कि ये वन वन है या फिर ये इंजेक्टिव है। ठीक है, हम क्या करेंगे? लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। मतलब हम ये मान लेंगे कि x1 डोमेन के लिए और x2 डोमेन के लिए जो इमेज आएगी, जब आप उसको फंक्शन के अंदर दोगे तो क्या बन जाएगा? इमेज। x1 डोमेन और x2 डोमेन के लिए जो इमेज आएगी वो इक्वल है। ये किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है? वन वन की डिफिनेशन को। क्योंकि वन वन क्या कहता है कि अगर डोमेन अलग है तो इमेज भी अलग आनी चाहिए। तो सिंपल, उसी से निकल के आया है ये तरीका। हम ये मान लेंगे कि fx1 इज इक्वल टू fx2 है, और इसको सॉल्व करके हम ये इंप्लाइज दैट शो कर देंगे कि x1 इज इक्वल टू x2। इट मीन्स व्हाट? कि ये फंक्शन तभी उसकी दो इमेज बराबर हो सकती है दो अलग अलग डोमेन की, जब वो डोमेन भी बराबर होंगे। इट मीन्स व्हाट? कि x1 और x2 जब बराबर होंगे तभी उनकी इमेज इक्वल आएंगी। अगर आप ये शो कर पाते हो तो वन वन है, नहीं कर पाते हो तो मेनी वन। ठीक है, ये ट्रेडिशनल तरीका है एनसीईआरटी वाला, इससे हम प्रूफ करते चीजों को। आई होप समझ आता हो। सिंपल, 2 लाइनों की डिफिनेशन है, 2 लाइनों की अंडरस्टैंडिंग है। हर फंक्शन को आप मान लोगे कि fx1 इज इक्वल टू fx2, और सॉल्व करते करते प्रूफ कर देना है x1 इज इक्वल टू x2। सिंपल। ठीक है, एक जल्दी से इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो, उसी क्वेश्चन को समझ लेते हैं अभी जिसका मैंने एग्जांपल बताया। लेट्स से एग्जांपल नंबर 0, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ये वन वन ये प्रूफ करते हैं। ठीक है, सेम केस, लेट
fx1 इज इक्वल टू fx2। अब आपको बताइए कैसे लिखते हैं, जहां x है वहां पर क्या रख देंगे x1, फिर इसमें जहां x है वहां पे क्या रख देंगे x2, तो ये बन जाएगा 3x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप। सो अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि हम दोनों तरफ से 4 4 को कैंसिल कर देंगे, या फिर आप LHS RHS से सॉल्व करके उधर ले जाओगे, माइनस बन जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगी, 3x1 इज इक्वल टू 3x2, और नेक्स्ट स्टेप में ये भी क्या हो जाएगी कैंसिल, तो क्या मिल गया x1 इज इक्वल टू x2। एकदम इट मींस व्हाट कि हमने इस फंक्शन से ये लेट करके ये शो कर दिया कि fx1 इज इक्वल टू fx2 हमने माना, और ये बाद में हमें मिला कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब x1 और x2 क्या होंगे बराबर। इट मींस व्हाट कि ये फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन कैसा है 1 1, सिंपल केस। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा कि 1 1 फंक्शन का क्या आइडिया है। अब एक और जो है एग्जांपल देखते हैं इसी लेसन में, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं एग्जांपल 1। क्वेश्चन और भी बहुत सारे आपको अलग अलग किताबों में मिल जाएंगे, आप वहां पे अटेंड कर सकते हैं। अब मान लो इस बार मैंने मान लिया फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले जो है ये 1 ही मान लेते हैं इसको, और एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेंगे, मॉडुलस फंक्शन की बात कर लेंगे। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन आई होगा आपने पढ़ा होगा। अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाना ना, बता पहले ही सकते हो कि कौन सा 1 1 है कौन सा नहीं, बता पहले ही सकते हो, आपको बस प्रूफ कर देना है। इस केस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, आपको पता है कि ये आप +1 रखोगे -1 रखोगे तो सेम इमेज आएगी। इट मींस व्हाट कि ये 1 1 नहीं होने वाला है, तो आप इनको डायरेक्ट भी बता सकते हो कि ये 1 1 नहीं है। ठीक है, या फिर और जो दूसरे और तीसरे तरीके थे स्मार्ट और स्मार्टेस्ट वाले, उनसे हम इसको बाद में भी कुछ वे सीखेंगे जिनसे आप इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे। ये वाला हो ही जाएगा। एक मानते सवाल, क्यूब वाला एक सवाल जो है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक फंक्शन है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक फंक्शन, और उसको हमें 1 1 प्रूफ करना है। मैपिंग सेम मान के चलते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर, रियल वैल्यू फंक्शन से। अब इस बार क्या करेंगे हम, सेम केस, विल लेट दैट x1 का होल क्यूब इज इक्वल टू x टू द होल, fx1 इज इक्वल टू fx2। तो कई लोग कहते हैं कि वैसे करना क्या चाहिए कि सीधे 3 3 कैंसिल किया, x1 इज इक्वल टू x2, बट ये काम हम हर पॉलिनोमियल में नहीं कर सकते। यहां थोड़ा सा समझने वाली बात है, अगर पॉलिनोमियल ऑड डिग्री का है, पॉलिनोमियल ऑड मतलब उसकी पावर कैसी है ऑड, अगर पॉलिनोमियल ऑड डिग्री का है तो अगर उसकी ऑड डिग्रीज वाले बेस इक्वल हैं, डेफिनेटली उसके बेस इक्वल होंगे, डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं इसमें। बट क्या ऐसा इवन डिग्री में? बिल्कुल नहीं, इवन में ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है कि अगर इवन पॉलिनोमियल है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। इवन वाले में आपको चेक करना पड़ेगा, ऑड वाले में आप डायरेक्ट ले सकते हो। उसका एक और तरीका है, वो भी समझ सकते हैं, देखो उसको भी देख लेते हैं। कई लोग इसको इस तरीके से प्रूव कर देना ना, ये कैसे मान सकते हैं आप, एक लाइन में बता दो। ठीक है, प्रूव कर देते हैं। इसको इधर लेके आएंगे, x2 होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगा दो, सिंपल। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगा दोगे आप, x1 माइनस x2, x1 का होल स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इज इट? अब अगर ये 0 है, ये 0 है, तो अब देखो ध्यान से, हमें प्रूफ क्या करना है, x1 इज इक्वल टू x2। आपको सिंपल पता है, कभी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो a 0 हो या b 0। तो इस केस में क्या होगा, एक ये है और एक ये नंबर है, इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी ये पॉसिबल है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। क्या ये 0 हो सकता है क्या? नेवर, ये 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने x1 x2 को जो है इक्वल अलग अलग एलिमेंट्स माना है। तो x1 का होल स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर, अगर ये दोनों निगेटिव भी हुए, अगर ये दोनों निगेटिव भी हुए, तब भी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये तो 0 होने नहीं, ये 0 होगा नहीं। इट मींस कि ये क्या होगा, 0। एंड इफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 देन इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो फिर से हमने क्या प्रूफ कर दिया, 1 1। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये आप बोल्ड पेपर की कॉपी में जरूर ऐसा कर दो। बट अगर कहीं कंपटीशन में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सीधे माइंड में रखना है कि पॉलिनोमियल की ऑड डिग्री है, देन डेफिनेटली उसके बेस इक्वल होंगे अगर उसकी ऑड डिग्रीज इक्वल है। दैट्स सिंपल। ठीक है, तो ये था एक 1 1 फंक्शन का क्विक आइडिया, जिसमें हमने अभी 1 1 फंक्शन के फर्स्ट वे को समझा ना, ट्रेडिशनल तरीका समझा, एनसीईआरटी वाला तरीका समझा, मेहनत वाला तरीका समझा फर्स्ट मेथड में। और पहले मैंने थोड़ा सा फंक्शन का क्विक व्यू दिया, फिर 1 1 फंक्शन के बारे में बताया। ये था आज का लेसन।
ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप उसको जरूर बताना। और नेक्स्ट लेसन में हम इसका स्मार्ट तरीका देखेंगे, सेकेंड वे, और फिर थर्ड वाले में स्मार्टेस्ट देखेंगे। ठीक है, दोनों ही तरीकों को समझेंगे। जो सेकंड वाला तरीका है वो थोड़ा सा एओडी से रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 12th क्लास में, तो हम थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ समझेंगे। अब बहुत ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि आपको वो समझना है, ठीक है, बट वो नया है इसलिए मुझे आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि उससे आप कंपटीशन वाले क्वेश्चन को बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेसन के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। वीडियो आपको लेसन अगर आपको समझ आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।